नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए बेहतरीन वीडियो में। और इस वीडियो में हम इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। एक प्रीवियस ईयर टाइप से ही समझ लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो सभी के सभी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जरा ऐसे ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन with a blank to be filled with an appropriate word which choose the correct word alternative his heart। ठीक है, तो अल्टरनेटिव वर्ड भरना है, यानी कि इसमें सिनोनियम आपको भरना है। सीधे सीधे कहने का मतलब ये है। अब क्या क्या कह रहा है भाई इसमें, his heart pounded as he checked his rear view mirror। ठीक है, रियर व्यू मिरर जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। एंड सॉ ओनली द डार्क ऑफ हाईवे। अब इसमें क्या वर्ड आ सकता है, आपको बिल्कुल सिनोनियम बताना है। आपको क्या करना है, इसमें सिनोनियम बताना है। इसमें क्या करना है, आपको सिनोनियम बताना है बिल्कुल। तो बताइए क्या कर सकते हैं, क्या सिनोनियम हो सकता है। तो डार्क स्ट्रेच होगा, क्या होगा, डार्क स्ट्रेच होगा, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो कैसा होगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो PQRS से संबंधित है। जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको PQRS दे रखा है। अब PQRS एक तरीके से पैराजंबल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें होता क्या है कि दो तीन आपको लाइन दे रखी होंगी इंग्लिश में, उसको आपको क्या होगा, एक पैराग्राफ बनाना होगा, सेंसेबल पैराग्राफ बनाना होगा। यानी कि आपको देखना होगा कि अगर प्रोनाउन है तो उसके बाद क्या आएगा, नाउन है तो उसके बाद क्या आएगा, इसको सही से अरेंज करना है, बस ऐसे समझ लीजिए। तो अब भाई इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो मेरे ख्याल से जो इसका आंसर होने वाला है वो ऑन से शुरू होगा। इसमें प्रेपोजिशन से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप बताइए कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें जो है ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इसका राइट होगा। देखिए सी ऑप्शन इसका राइट है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है इसमें प्रेपोजिशन से ही ये शुरू होगा। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि विद इन यानी कि इससे तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो सीधे सीधे नहीं दिख रहा है ना। ऑन 6 जनवरी, मतलब जहां से आपको देखना होगा कि इसमें शुरुआत कहां से हो रही है, बात क्या है इसमें। पैराग्राफ में आप सबसे पहली बात ये फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, जब भी पैराजंबल टाइप का आपका क्वेश्चन आए तो आप उसमें पता करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या बात क्या हो रही है इस पैराग्राफ के अंदर। अगर ये आपने पता कर लिया तो आप 90% क्वेश्चन का आंसर वहीं पे ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करना है, आपको सिनोनियम बताना है। बस यहीं पे आपको डायरेक्शन क्वेश्चन की बहुत ध्यान से पढ़नी है। अगर डायरेक्शन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो कभी कभी लगाना सिनोनियम होता है बट लग एंटोनियम जाता है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसमें सिनोनियम बोल रहा है तो सिनोनियम ही लगाना है। तो हमें सिनोनियम किसका लगाना है, तो देखो भाई इसमें आपका, इसमें नॉलेज का सिनोनियम लगाना है। क्यों, क्योंकि इसको अंडरलाइन कर रखा है। तो नॉलेज का जो सिनोनियम होता है, नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब बुद्धि, और बुद्धि का सिनोनियम क्या होता है, विजडम होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो होगा इसका कैसा होगा, राइट हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन कैसा होगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। अब इसमें ये जो सब्स्टिट्यूट वर्ड मिला, ये जो सब्स्टिट्यूट वर्ड मिला, इसी से हमारी समझ में आ गया कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। बात खत्म। आगे की डायरेक्शन आपका मन है तो पढ़ो और नहीं मन है तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, अब ये क्वेश्चन पढ़ना है। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैन विच वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग स्पोक अगेंस्ट द चेयरपर्सन। अब इसमें क्या भाई एरर है, आपको इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, द मैन विच वॉज प्रेजेंट। अब सबसे पहली बात भाई मैं बता दूं कि मैन के साथ में कभी विच नहीं आता है, क्योंकि मैन क्या है, एक लिविंग थिंग है, एक सजीव व्यक्ति है। तो जब सजीव है तो भाई इसके साथ में विच लगेगा नहीं, क्या लगेगा यहाँ पे जल्दी बताओ, हु लगेगा। क्या लगेगा, हु लगेगा, हु लगाओ यहाँ पे। तो यानी कि डी ऑप्शन जो होगा इसका कैसा होगा, राइट हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यानी कि एक ऐसे ऑप्शन को चुनना है जो ये सेंटेंस आप लोगों के लिए दे रखा है ये उसको कंप्लीट कर दे, ऐसे ऑप्शन को हमें इसमें चुनना होगा। तो भाई जल्दी से इसमें चूज कीजिए ऐसे ऑप्शन को जो इसको फिल कर रखे। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दे वर नॉट एबल टू गेट द आइटम फ्रॉम द स्टोर बिकॉज इट वॉज। तो क्या आएगा इस बार? इट वॉज अगर मैं बात करूं तो क्या लगा सकते हैं? मैं अगर बात करूं तो भाई नॉट एबल मतलब है ही नहीं, योग्य ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। क्या है? आउट ऑफ स्टॉक है। इसका सी ऑप्शन जो होगा वो कैसा होगा? राइट हो जाएगा। आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, फिर भी मैं मार्क कर देता हूं कि सी ऑप्शन इसका राइट होगा, आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपको एकदम प्रॉपर दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। अब मतलब ये जो सेंटेंस दिया गया है नीचे आपको, ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका आपको ईडियम फ्रेज देना है। जिस जो अंडरलाइन पार्ट दे रखा है ना, इसका आपको ईडियम फ्रेज बताना है, इस वाले पार्ट का। ये देखो ये पार्ट अंडरलाइन कर रखा है, इसी का आपको क्या करना है? ईडियम फ्रेज बताना है। तो सेंटेंस क्या कह रहा है? आई मस्ट टेल यू डेट इट ऑल वेंट प्रियर सेव्ड आफ्टर यू लेफ्ट द मीटिंग इन द मिडिल। मतलब बीच में मीटिंग छोड़ने की बात हो रही है। तो वेंट प्रियर सेव्ड इसका क्या सिनोनियम होने वाला है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका सिनोनियम। इसका सिनोनियम आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा? वेंट प्रियर सेव्ड। तो इसका जो सिनोनियम होता है वो होता है वेंट ट्रेवली रॉन्ग। मतलब कुछ गलती की वजह से, मतलब कुछ गलती कर देंगे, ट्रेवली रॉन्ग हो जाएगा कुछ, तो उसके लिए जो सिनोनियम होता है पियर सेव्ड, उसके लिए जो सिनोनियम होगा वो क्या यूज होगा? ट्रेवली रॉन्ग। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इसका वो क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एंटोनियम बताना है। सीधे सीधे दिख रहा है कि हमें एंटोनियम पूछा है किसका। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्शन से ही पता कर लेंगे। हम अगर डायरेक्शन पढ़े तो यहाँ पे एंटोनियम की बात हो रही है। किसका एंटोनियम बताना है? ड्वेंडल। देखिए ड्वेंडल का एंटोनियम हमें बताना है, क्या होगा ड्वेंडल का एंटोनियम? ड्वेंडल का एंटोनियम बताना है, क्या होगा ड्वेंडल का एंटोनियम? बताइए जल्दी से। ड्वेंडल का एंटोनियम बताना है, ड्वेंडल का। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। यानी कि इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक होता है। इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? पूरक। ठीक है, पूरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस ये वाला जो है ये सेम उसी तरीके से है, और इसमें आपको क्या करना है भाई? इसमें आपको बिल्कुल एक तरीके से इसको चेंज करना है, मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी इन क्वेश्चन में लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट वो सीधे सीधे नो वो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का आपको देगा ही नहीं। वो इस तरीके से उसको लिखेगा कि बताओ भैया अंडरलाइन सेगमेंट को आप क्या कर सकते हो, क्या चेंजेस उसमें हो सकता है। अंडरलाइन करके दे देगा, होगा वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो कैसे करके करेंगे इसमें? इट विल लीव सून आपको दे रखा है, आप लास्ट वाले पे फोकस करो। क्या दे रखा है? इट विल लीव सून। ठीक है, तो द बस इज नाउ फुल ऑफ पैसेंजर्स, इट विल लीव सून, इसमें क्या लगाएंगे? तो मैं अगर बात करूं तो आप अगर देखें इज, यानी कि ये तो सीधी बात है, प्रेजेंट की बात हो रही है, यहां पे फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे जो लगेगा इज गोइंग टू लीव लगेगा, इज गोइंग टू लीव। ठीक है, तो ये जो सी ऑप्शन होगा इसका कैसा होगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एकदम फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है ये आपका। क्या भैया? एक्टिव वॉइस दे रखी है सेंटेंस में, जो वॉइस दे रखी है वो कैसी दे रखी है? एक्टिव वॉइस दे रखी है। अब एक्टिव वॉइस का जो आंसर लगाने का तरीका है वो इतना बेहतरीन तरीका है कि आप सेकंडों में इसका आंसर मार्क करेंगे। बिल्कुल देखते ही सेकंडों में आंसर मार्क करने की क्षमता रहेगी आपकी। बस आपको जो बातें बता रहा हूँ वो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है, जब भी आपको आपका जो वॉइस का क्वेश्चन हो, एक्टिव पैसिव वॉइस का, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है सबसे पहले
सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि उसमें टेंस कौन सा है। अब हमने देख लिया वॉज दिख गया, हमें वॉज दिख गया, इसका मतलब भाई क्या होने वाला है यहाँ पे, वॉज दिखते ही हम क्या समझ गए कि ये भाई इसकी हमें एक्टिव फॉर्म बतानी है, क्योंकि वॉज के साथ क्या दे रखा है, फाउंड दे रखा है, वर्ब देख ली, तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये तो पैसिव फॉर्म है, और पैसिव फॉर्म है तो ऑप्शन में हमें इसकी एक्टिव फॉर्म देखनी है। तो इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे पास्ट इंडेफिनिट वाला ऑप्शन ढूंढ लो, पास्ट इंडेफिनिट वाला जो भी ऑप्शन होगा वही राइट होने वाला है। अब सबसे दूसरी बात क्या है कि दिस पेन, तो इसका मतलब यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा, इसका डी ऑप्शन जो होगा वो कैसा होगा, राइट होगा। क्यों डी ऑप्शन राइट होगा ये भी देख लीजिए। आप कहेंगे सर सी में भी तो ऐसे डिड दे रखा है, सी में भी आपका दिस पेन ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो आपने सी मार्क क्यों नहीं किया। तो मेरे बच्चों सी जरा में आप ध्यान से देखिए, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पे डिड के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसीलिए इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, एक और बेहतरीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि आराम से समझ में आ जाए सारी बातें। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो सीधी बात है, अगर आपको इसमें लग रहा है कि कोई भी एरर नहीं है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन पे आंसर टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्रांति लव्स टू स्विम एट द लोकल स्विमिंग पूल इन ऑर्डर दैट रिलीव हिज वर्क स्ट्रेट। ठीक है, तो अब इन ऑर्डर डेट रिलीफ से के हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो इसकी जगह पे अगर हम बात करें तो भैया डेट नहीं होता है, इनके साथ में ये डेट, इन ऑर्डर डेट रिलीफ की मतलब कि थोड़ा सा आराम पाने के लिए, तो रिलीफ ये तो नहीं होगा, तो डेट नहीं लग सकता यहाँ पे डेट गलत है। इसकी जगह पे क्या लगाएंगे हम, टू लगाएंगे। तो टू जिस ऑप्शन में दिख जाए वही राइट होगा। तो देख लो भैया इसमें है, ए ऑप्शन में नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन तो वैसे ही नहीं होगा, ये गलत हो गया। एज टू भी नहीं होगा, मैंने केवल टू बोला तो टू वाला देखो, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा वो कैसा होगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनियम बताना है। किसका एंटोनियम बताना है, इनहेरेंट का। इनहेरेंट का एंटोनियम बताना है, जल्दी से बताइए इनहेरेंट का एंटोनियम। इनहेरेंट का एंटोनियम क्या होगा, इनहेरेंट का एंटोनियम क्या होगा, इनहेरेंट का जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा, एक्सट्रेनस होगा, एक्सट्रेनस। ठीक है, और ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये याद रखना, क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एक्सट्रेनस। इनहेरेंट का एंटोनियम क्या होगा, इनहेरेंट का एंटोनियम क्या होगा, एक्सट्रेनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक ईडियम फ्रेज है, ईडियम फ्रेज है, तो भाई जरा ध्यान से देखिएगा इस ईडियम फ्रेज को। मैं पूरा का पूरा आपको ईडियम फ्रेज दिखा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए ईडियम फ्रेज है ये, अब जरा इसको ध्यान से देख के मुझे बताइए कि इसमें क्या होने वाला है। ईडियम फ्रेज को एक बार पढ़ लीजिएगा। अ village fair is a place that contains many interesting objects. People of all age group eagerly wait for this. अब इसमें क्या होने वाला है, मतलब एक ऐसा जो गांव है वो एक ऐसी प्लेस में बहुत सारे इंटरेस्टिंग, मतलब एक तरीके से हम बात कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट्स, मतलब चीज़ों को कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, कंटेन्स करता है, मतलब जो गांव होता है उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, उनको क्या कह सकते हैं, मतलब ऐसा क्या चीज़ हो सकती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में क्या कर सकते हैं उसको। तो वो जो होगी वो अलादीन की गुफा होगी। क्या होगी, मतलब जिसमें बहुत ही अद्भुत चीज़ें हों, एकदम आकर्षित करने वाली चीज़ें हों, जिनमें रुचि हम लें, तो वो जो होगी वो क्या होगी, आपकी अलादीन्स कैप होगी, यानी कि इसका ऑप्शन सी। कैप मतलब होता है गुफाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए तो एक बार ये फिर से बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आई नेम्ड, ठीक है मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को हमें ऐसे ही देखना होगा, ताकि क्वेश्चन देख लेते हैं पहले आराम से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आई नेम्ड द चाइल्ड रितेश। आई नेम्ड द चाइल्ड रितेश, यानी कि नेम्ड दिख गया, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये नेम्ड क्या है, ये नेम्ड क्या है,
ये नेम्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि वर्ब की पास्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की कैसी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। तो बस आपको यही बात याद रखनी है। अब जिस सेंटेंस में आपको वॉज दिख जाए वही आंसर राइट हो जाएगा, वही आंसर आपका कैसा होगा? राइट हो जाएगा। तो जल्दी से देखो भाई, अब चाइल्ड आपका जो है भाई क्या बनेगा? चाइल्ड आपका क्या बनेगा? इसका द चाइल्ड आपका जो होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि जो इसका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखिए भाई, ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपका ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन अभी तक आया नहीं था लेकिन अब मिला है आपको, तो जरा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हमें इसमें जो ये सेंटेंस दे रखा है, देखिए इस जो आपके स्पॉटिंग एरर वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये 2 से 3 तरीके से मिल जाते हैं। एक तो आपको स्पेलिंग में एरर दे देगा, ठीक है, तो वो हो जाते हैं। एक आपका क्या होगा कि मतलब एक सेंटेंस होगा उसमें सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसमें कहाँ एरर है। स्पेलिंग एरर नहीं होगा वो स्पेलिंग एरर 2 प्रकार से होते हैं। एक तो नॉर्मल एक 2 3 4 स्पेलिंग दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ कौन सी स्पेलिंग में एरर है। ठीक है, और एक जो इस तरीके से पूछता है कि मतलब एक पैराग्राफ टाइप का लिख देगा और उसमें से कहेगा कि बताओ इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है इस पैराग्राफ का जिसमें एरर है। दूसरा टाइप हो गया। और तीसरा टाइप ऐसे 4 ऑप्शंस दे देगा और उन चारों ऑप्शन में क्या होगा? सेंटेंस दे रखा होगा एक लिख के और उसमें से आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सी स्पेलिंग इसमें गलत लिख रखी है। अब आप क्या करेंगे? इसमें आपको इसमें एकदम बेहतरीन से सही स्पेलिंग आपको वो देखना है कि कौन सी स्पेलिंग चेंज लिख रखी है। तो मैं इसमें देखूं तो इसमें केवल एक स्पेलिंग ऐसी है जो चेंज लिख रखी है, वो है आपकी शुरू में ही ये वाली स्पेलिंग। ये शुरू में ही जो स्पेलिंग है ये ही गलत दे रखी है, यानी कि ये स्पेलिंग चेंज हो रखी है चारों के चारों ऑप्शन में। चारों के चारों ऑप्शन में यही स्पेलिंग चेंज दे रखी है। अब जो स्पेलिंग होती है वो होती है फ्यूरोर होती है, तो यानी कि ये ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत और डी ऑप्शन भी गलत। फ्यूरोर होती है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, फ्यूरोर। तो चलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसमें आपको मार्क करना है भैया, ये भी आपका स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और ताकि आपको आराम से दिख जाए सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आपको आराम से बताना है इस क्वेश्चन को। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को भाई, बताइए इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, केवल आपको इस जो एरर डिटेक्शन करना है, एरर डिटेक्ट करना है कि इसमें गलती कहाँ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिकैट्स ऑफ एनिमिटी बिटवीन लोम्बस, ठीक है, एंड च्यूबोमकस केम टू एन एंड विद द मैरिज बिटवीन 2 फैमिलीज। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन की सीधी बात है, इसमें एरर बताना है कि एरर इसमें कहाँ है। एरर इसमें कहाँ है? एनिमिटी और डिकैट्स, लैम्बस, चिकस, क्या चीज़ ऐसी है जिसमें इसमें आपकी गलती दे रखी है। तो अगर हम बात करें तो इसमें एक जगह ऐसी है जहाँ पे इसमें कौन सी स्पेलिंग जो है वो ठीक दे रखी है भाई, ठीक स्पेलिंग बतानी है हमें। तो भाई अगर बात करें तो एनिमिटी की जो ठीक स्पेलिंग होती है वो आपकी ये वाला भी एनिमिटी चल जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका एनिमिटी भी चल जाएगा, ये जो सेलेक्ट हुआ है, और आपका ये वाला एनिमिटी भी चल जाएगा, लेकिन जो बी वाला है ये नहीं चलेगा। तो यही आपका जो है एनिमिटी जो है वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन जो है वो कैसा होगा? राइट हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी टेल्स, यानी कि भाई प्रेजेंट की बात हो रही है और रिपोर्टिंग, जिसकी भाई रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो गई तो आगे जो टेंस होगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई वो प्रेजेंट में हो गई, और ये बात आपने पढ़ रखी है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। तो भाई अब वैसे तो बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ बदलाव इसमें छोटे छोटे हो जाएंगे, वो देख लेते हैं भाई। सबसे पहली बात है, इसमें आई दे रखा है, तो जिसमें यू आर हो वही राइट आंसर होगा। यू आर माई लकी चार्म, यू आर माई लकी चार्म। ठीक है, तो यू आर माई लकी चार्म, बिल्कुल। लेकिन भाई सीधी बात है, अगर आप इसमें धोखा भी खा सकते हैं। अब इसमें अगर आप ऑप्शन देखें
तो यू आर माई लकी चार्म, इससे अगर आप रिपोर्टेड स्पीच से लगाने गए इसको तो पक्का गलत करके आओगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखेंगे तो बी और डी ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं कि दोनों ऑप्शन में यू आर लकी चार्म, यू आर लकी चार्म, यानी कि दोनों में ही दे रखा है। अब कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो जाएगी कि सर इसमें गलती कैसे पता करें? तो गलती ऐसे पता कर लेंगे कि भाई जब प्रेजेंट में था तभी तो चेंज नहीं किया, तो ये आगे पास्ट में कैसे हो गया, है ना। मतलब आपको एक बात याद रखनी है, जब सेंटेंस शुरू पास्ट से होगा तो खत्म भी पास्ट से होना चाहिए। तो यहां प्रेजेंट से शुरू हो रहा है तो यहां भी तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो डी ऑप्शन इसका कैसा होगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया, देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको चाइल्ड का जो है आपको सिनोनियम बताना है। चाइल्ड वर्ड का आपको सिनोनियम बताना है। प्रिवेंट होता है या रेस्क्यू होता है, क्या होता है, जल्दी बताइए। चाइल्ड वर्ड का सिनोनियम बताना है आपको। तो इसका जो सिनोनियम होता है, जो चाइल्ड वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से बेइज्जत करना। क्या होता है? बेइज्जत करना या डांटना। ठीक है, इसका मतलब डांटना होता है, डांटना। ठीक है, डांटना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो ऑप्शन सी है वो कैसा होगा, राइट हो जाएगा। इसका आंसर सी जो होगा वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको फिर से ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कहाँ इसमें एरर है। क्वेश्चन कह रहा है द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड वर, ठीक है, वर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास व्हेन द टीचर केम। ये है। अब इसमें एरर कहाँ है? अब इसमें एरर बताना है आप लोगों के लिए कि एरर कहाँ है। ठीक है, एरर बताना है, इसमें एरर बताना है। ठीक है, तो अगर एरर की हम बात करें तो इसमें जो सी पार्ट है इसमें एरर हो जाएगा सी पार्ट में। ठीक है, क्योंकि एज वेल एज हिज फ्रेंड, तो एज वेल एज की खासियत होती है जब भी एज वेल एज आ जाए, क्या आ जाए, एज वेल एज, तो आप ध्यान देंगे, आप कभी भी इस पहले वाले को सब्जेक्ट मत मानना। अगर दो पहला वाला आपका सब्जेक्ट काम करेगा, पहले वाले को, जो ये पहला वाला होता है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है बिल्कुल भी। जब भी आपको एज वेल एज दिख जाए तो आपके साथ दो काम होंगे। एज वेल एज से पहले जो चीज़ दे रखी होगी वो आपकी क्या होगी, सब्जेक्ट होगी, और जो उसके बाद जो चीज़ दे रखी होगी ये चीज़, ये क्या होगी, इसकी ऑब्जेक्ट होगी। और जब ये ऑब्जेक्ट होगी तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब दे रखी है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, द बॉय के अकॉर्डिंग आएगी। यानी कि जो ये वर है इसी वाले पार्ट में एरर है, इसकी जगह पे क्या हो जाना चाहिए, वॉज हो जाना चाहिए। इसकी जगह पे वॉज हो जाना चाहिए। वॉज हो जाएगा तो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक पैराजंबल वाला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है पैराजंबल वाला आपके लिए। चलिए पैराजंबल वाला क्वेश्चन है और इसमें भी क्या करना है, इसको एकदम क्रम में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसको लगाइएगा भैया। क्या कह रहे हैं कि रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। क्या है, जेनम साइड, ठीक है, जेनम वाइड है, तो जेनम वाइड जो है इसके बाद में क्या लगा सकते हैं, जेनम वाइड आइडेंटिफिकेशनल ऑफ जेनेटिक मार्क्स एसोसिएट, यानी वाइड। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये किससे शुरू हो सकता है, तो भाई सबसे पहली बात है या तो पी से क्यू। देखो सबसे पहली बात, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको ऐसे छोटे छोटे वाले जब पी क्यू आर एस आए तो उनको बहुत ही आराम से देख के सबसे पहले देखो कि उसमें कह क्या रखा है। उसमें एक वर्ड दे रखा होगा कोई ना कोई, जैसे इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, जन्म वाइड, ये दे रखा है इसमें। तो अब ये वर्ड दे रखा है तो इसके बाद में क्या चीज़ आ सकती है, कैसे इस सेंटेंस को आगे देखेंगे। तो जेनम वाइड जब नाउन हो गया तो इसके बाद क्या चीज़ आ सकती है, तो इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग तो डायरेक्ट वर्ब आने वाली है। तो वर्ब क्या होगी, ट्रेड्स होगी। इसमें देखो ना तो एनालिसिस वर्ब है ना आइडेंटिफिकेशन वर्ब है, ये तो नाउन हो गया। एनालिसिस भी वर्ब नहीं है, ठीक है, विश्लेषण ये भी नाउन है। ट्रेड्स वर्ब है विद प्रेपोजिशन है। तो किससे शुरू होगा भाई, क्यू से शुरू होने वाला है। तो क्यू से शुरू होने वाले दो ऑप्शन है तो यहाँ तो फंस गए। अब क्यू वाले में ऑप्शन में देख लेते हैं, तो आर तो इसके बाद आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि किस में एरर है। तो भाई या तो पी आएगा या एस आएगा, बस इन्हीं को देख लो, या तो पी आएगा या फिर एस आएगा। तो आर एमरेम्ड इनेबल्ड आइडेंटिफिकेशन इनेबल्ड विद, तो मेरे ख्याल से जो ऑप्शन है वो डी इसका राइट हो जाएगा। आर से एनालिसिस वाइड एनालिसिस, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसका कौन सा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट होगा, आर एस पी क्यू,
ठीक है। जेनोम इसका जो बोलेंगे वो क्या होगा, जेनोम वाइड एनालिसिस ऑफ ईच एप्पल इन ए वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका जो आर से शुरू होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका ग्रामेटिकल एरर वाला क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ही डिस्क्राइब द प्लेस विविड, he described the place vivid that inspired in us a wish to visit the same। अब ये दे रखा है, अब इसको कैसे करके करेंगे भाई, कहाँ पे एरर है इसका। तो भाई सबसे पहली बात है that inspired। अब एक मज़ेदार बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको क्या बताया, इस बात से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड, क्या कि अगर शुरुआत प्रेजेंट से हो गई तो लास्ट भी प्रेजेंट में होना चाहिए। अगर लास्ट में यहाँ अब गड़बड़ कहाँ है, अब गड़बड़ एक ही पार्ट में है, वो है आपका ए वाले पार्ट में, क्योंकि जो दूसरा वाला जो डेट क्लाउज से जुड़ा हुआ पार्ट है उसमें अगर आपका पास्ट है तो शुरू में भी पास्ट होगा। तो यानी कि जो ए ऑप्शन है वो कैसा होगा, ग्रामेटिकल एरर वाला पार्ट है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है भाई पैराजंबल वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, पैराजंबल वाला क्वेश्चन। इसमें आपको पढ़ना है पैराजंबल, जरा पढ़िए जरा ध्यान से इसको। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ अब पढ़िए, आराम से पढ़िए इसको, बिल्कुल आराम से पढ़िए। चलिए आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक बार कॉम्प्रीहेंशन को इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। एक्सरसाइज इज द of muscles and limbs which is done to a specific outcome. The chief aim of doing exercise is usually fitness. At the end of our day, we prefer to the leisure activities rather than a workout. ठीक है, ये इसका जो कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है। अब इसमें हमें बताना है कि क्या क्या आएंगे भैया। तो सबसे पहले एक्सरसाइज इज द क्या है, तो अब देखिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन अब देख लेते हैं। मोशन है, करंट है, मूवमेंट है, फ्लक्चुएशन है। तो भाई इसमें जो है एक्सरसाइज क्या है, एक मूवमेंट है, एक तरीके से क्या कहें कि मतलब गतिविधि है। तो मूवमेंट जो है गतिविधि होती है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, मसल्स एंड लिम्स विच इज डन टू अ स्पेसिफिक आउटकम। डन। अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, येल्ड, अटेन, एस्टैब्लिश्ड, प्रोसीड्यूर। तो इसमें बी ऑप्शन होगा अटेन। अटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, अटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो एक्सरसाइज हम क्या क्यों करते हैं, एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं, ताकि एक अच्छा आउटकम हमें प्राप्त हो, उससे अच्छा आउटकम मिले, ठीक है। जो मसल्स वगैरह होती हैं, आपकी लिम्स वगैरह होती हैं, उनको एक अच्छा आउटकम मिले, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। द चीफ एम ऑफ इज डूइंग एक्सरसाइज इज यूजली, मतलब जो एक्सरसाइज करने का जो हमारा मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा। क्या है भाई सवाल नंबर 3 आपका, मैग्नीफाइंग, एम्पलीफाइंग, इंटेंसिफाइंग और इन्हेंसिंग। तो इन्हेंसिंग होगा, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इन्हेंसिंग, ठीक है। ये जो होता है इसका मेन पर्पस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्या है भाई, एट द एंड ऑफ आर डे। अब डे के बाद पहले क्या आएगा, डे के पहले क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। क्या है ऑप्शन नंबर 4 आपका, देख रहे हैं कि भाई सीधी बात है, लाइवली दे रखा है, हैस्टिक और फ्यूरियस और फीवरिस। तो इसमें जो होगा वो आपका हैस्टिक होगा, हैस्टिक। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, सी ऑप्शन बोल रहा हूँ, बी ऑप्शन इसका राइट होगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा, हैस्टिक, ठीक है, हैस्टिक इसका राइट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस मॉडल पेपर का। क्वेश्चन क्या है, वी प्रेफर टू द लेंश्योर एक्टिविटीज रेदर देन अ वर्कआउट। ये है। अब भैया इन लेंश्योर, यानी कि इन क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन से पहले उसका ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि टू के बाद क्या होगा, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी उसमें। मैग्नीफाइंग दे रखा आपका ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनल्यूज है, लग्जरेड है, अबेंडन है और कोडल है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन इसका ए ऑप्शन है, यानी कि इंडल्ज, इंडल्ज, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये वाला इंडल्ज, ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए बेहतरीन तरीके से हमने पहला मॉक टेस्ट इंग्लिश का करा दिया है। आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा एक बार, ये आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, आप चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या है कि एकदम बेहतरीन तरीके से जब हमें सॉल्व बताया जाता है तो वो अच्छा रहता है सॉल्व बताना, ठीक है। तो मैंने आपको सॉल्व बता दिया है, यहाँ से आप सॉल्व देख लीजिएगा इसका अच्छी तरीके से, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।